HIMS Education, the way to excellence. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिम्स एजुकेशन, द वे टू एक्सेलेंस। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि अकाउंट्स का बेसिक फंडामेंटल क्या है, हम लोग अकाउंट्स क्यों सीखते हैं और हमारी ज़िंदगी के अंदर अकाउंट्स का नॉलेज होना क्यों इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको पहले अपनी ज़िंदगी को ऑब्जर्व करना होगा। सुबह से लेकर के शाम तक आपके आजू बाजू रहने वाले हर एक इंसान, आपके पेरेंट्स, आपके पड़ोसी, आपकी सोसाइटी, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, आपका देश और ये पूरी दुनिया कुछ ऐसे दौड़ती है। चलिए देखते हैं। सो इट मीन्स 24/7 इस पूरी दुनिया के हर एक लोग कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। सवाल यह है कि वो क्यों करते हैं। तो हर एक इंसान को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करना पड़ता है, राइट, क्योंकि ये काम करने के बाद उनको पैसा मिलता है। अब कोई बच्चा है तो बच्चा स्कूल क्यों जाता है, तो उसका जवाब है कि वो पढ़ेगा लिखेगा तो आगे जा कर के बड़ा इंसान बनेगा। हर एक पेरेंट्स की नज़र में बड़े इंसान का मतलब क्या है, बड़े वाले गांधी बापू हमारे घर में आएंगे, ज़्यादा पैसे कमाएगा। सो एट द एंड इंसान की किसी भी तरह की ज़रूरत है, चाहे आपको कुछ खाना खाना हो, चाहे आपको कुछ अच्छे कपड़े खरीदने हो, चाहे आपको कहीं पर घूमने जाना हो, चाहे आपको कहीं पे घर लेना हो, या चाहे आपको किसी से शादी करनी हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें एट द एंड ह्यूमन को कनेक्ट करके आ जाती है रुपयों के अंदर, दैट इज़ मनी। आज से कुछ साल पहले पैसा नहीं था, तब कैसे सिस्टम चल रही थी, तो तब बार्टर सिस्टम थी, मतलब कि मेरे पास कपड़े मेरी ज़रूरत से ज़्यादा है। कोई एक फार्मर है, उसके पास फूड ज़रूरत से ज़्यादा है। फार्मर को कपड़े चाहिए, मुझे फूड चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं फार्मर के पास जाऊँगा और फार्मर को मैं अपने कुछ कपड़े दे दूँगा और उसके एक्सचेंज में फार्मर मुझे कुछ ना कुछ फूड दे देगा। तो मेरी ज़रूरतें सेटिस्फाई हो गई, फार्मर की ज़रूरतें सेटिस्फाई हो गई। तो इट वाज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स। लेकिन इस सिस्टम की बहुत सारी लिमिटेशंस थी। इन सारी चीज़ों को एक ही लिंक के अंदर कनेक्ट करने के लिए मनी का इवोल्यूशन हुआ, दैट इज करेंसी नोट्स, कॉइन्स आए। तो अब आपको कुछ भी चाहिए, आपको फार्मर के पास से फूड लेना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। आपको किसी दुकानदार से मिल्क की बॉटल चाहिए तो आपको वहाँ पर पैसे देने पड़ेंगे। आपको दुकान में कपड़े खरीदने हैं, कहीं पर घर खरीदना है, कहीं पर घूमने जाना है, तो एट द एंड यू विल हैव टू पे मनी, राइट। तो आज पूरी दुनिया के अंदर जो कुछ मैकेनिज्म्स हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों के पीछे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज मनी। एवरीबडी वॉन्ट्स मनी। अगर आपको इंडिया के अंदर कुछ काम करना है तो आपको इंडिया की करेंसी मिलेगी, दैट इज रुपीज़। अगर आपको अमेरिका के अंदर कुछ काम करना है तो आपको वहाँ की करेंसी मिलेगी, दैट इज़ डॉलर। अगर आपको यूरोप के अंदर कुछ काम करना है तो आपको वहाँ की करेंसी में स्पेंड करना होगा, दैट इज़ यूरो। सो एट द एंड ऑफ द डे यू वांट मनी। जितने भी लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसा कमाना। जितना आपके पास पैसा ज़्यादा होगा, उतनी आपकी ज़रूरतें बड़ी ही आराम से पूरी होगी और आप किसी और की ज़रूरतों को भी पूरा कर पाओगे, right? So at the end of the day, human wants money to fulfill his own needs. आज की डेट में इंसान को कुछ भी चाहिए तो उसे पैसा चाहिए, because without money you cannot live life very well. तो अब सवाल ये है कि पैसा इंसान के पास आएगा कहाँ से। तो पैसा कमाने के लिए इंसान या तो जॉब करेगा या तो बिजनेस करेगा। जॉब के अंदर इंसान अपनी जो एक्सपर्टीज़ है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी खुद की सर्विस देगा और एट द एंड ऑफ द मंथ ऑर्गेनाइजेशन उसे सैलरी पे करेगी। सैलरी पे करेगी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन उसे पैसा देगी। इस रुपयों का यूटिलाइजेशन इंसान कुछ ना कुछ खर्चों के अंदर करेगा जिससे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाए। इसमें से कुछ रुपए इंसान सेविंग करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा कि जिससे उस इंसान का फ्यूचर सिक्योर हो पाए और इसी तरह से इंसान आगे बढ़ता जाएगा। इट वॉज ऑल अबाउट जॉब। और दूसरा, जब इंसान बिजनेस करता है
तो बिजनेस के अंदर इंसान को प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट का मतलब होता है रुपया मिलता है, और इसी प्रॉफिट के बेसिस के ऊपर से इंसान अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा और अपने फ्यूचर को भी सिक्योर करेगा, राइट। अब यहाँ तक अगर हम अपनी ज़िंदगी को देख पाए तो आपको समझ में आएगा कि जब आप इस दुनिया में आते हो तब से लेकर के जब तक आप इस धरती पर सांसें लेते हो, आपकी हर एक सांस रुपयों से जुड़ी है। जब एक बच्चा पैदा होता है तब से उसका हॉस्पिटल का एक्सपेंस, उसकी वैक्सीन का एक्सपेंस, उसके कपड़ों का एक्सपेंस, उसके अपब्रिंगिंग का एक्सपेंस, उसके एजुकेशन का एक्सपेंस, राइट, उसके डेली फूड का एक्सपेंस, सारी चीज़ों का एक्सपेंस मिला करके आपके पैसों का मैग्निफिकेशन बढ़ता जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ इज कनेक्टेड विद मनी। जैसे हमको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमको जीने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आया कि मनी इज द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अब सवाल ये है कि इसका और अकाउंट्स का क्या कनेक्शन है, व्हाट इज अकाउंट्स। तो चलिए इसके कनेक्शन को समझने के लिए मैं आपको एक ऐसी जगह पर लेकर के जाता हूँ जहाँ पर आपको बहुत ही मजा आता है। तो अभी हम लोग घूमने जाते हैं। कहाँ घूमने जा रहे हैं? सरप्राइज, जस्ट स्टे कनेक्टेड विद दिस वीडियो। प्रॉब्लम है, अंदर सॉल्यूशन है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं गोकुलधाम सोसाइटी मुंबई के अंदर, और यहाँ के जितने भी प्यारे प्यारे कैरेक्टर्स हैं वो सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं। जैसे कि सबसे बेहतरीन कैरेक्टर जेठालाल चंपकलाल गड़ा, वो एक बिजनेसमैन है जिसकी एक दुकान है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े टीचर है जो ट्यूशंस कराता है। इस सोसाइटी के अंदर एक डॉक्टर भी है जो बहुत ही अनहेल्दी है, डॉक्टर हंसराज हाथी, जो पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करता है और उसके पास से कुछ फीस लेता है। तारक मेहता साहब राइटर है जो अपनी कुछ न कुछ किताबें लिख करके कहीं ना कहीं पर पब्लिश करते हैं और उन्हें रुपए मिलते हैं। और अय्यर वो साइंटिस्ट है, वो जहाँ पर जाता है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उसके अगेंस्ट में उसको सैलरी मिलते हैं। तो ये सारे इस सोसाइटी के बड़े ही बेहतरीन कैरेक्टर्स हैं। इसके साथ साथ एक सोसाइटी के अंदर एक कैंटीन भी है जहाँ पर अब्दुल है, और अब्दुल सोसाइटी के लोगों को कुछ ना कुछ खिलाता पिलाता है और उसको उसके रुपए मिलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक आम इंसान की तरह इस एक्टिंग के अंदर भी, इस सोसाइटी के अंदर भी सब लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो ये जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों के पास कई अलग अलग तरह से रुपए आते हैं, और इस रुपयों का यूटिलाइजेशन वो इंसान अपनी नीड्स फुलफिल करने के लिए करता है। इंसान कहाँ कहाँ पर स्पेंड करता है, जैसे कि कुछ खर्चा होता है फूड के लिए, एक्सपेंसेस पे होते हैं क्लोथिंग के लिए, कुछ एक्सपेंसेस पे करने होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कुछ एक्सपेंसेस पे करने होते हैं घर चलाने के लिए, जैसे कि टेलीफोन बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, मोबाइल और टीवी का रिचार्ज आता है, घर के अंदर छोटा मोटा मेंटेनेंस आता है। तो ये सारे खर्चे इसी इनकम में से सारे लोग अपने अपने हिसाब से पे करेंगे। तो अभी कोई भी इंसान है वो अपने पास पैसा बचाना चाहता है। तो किसी इंसान के पास पैसा कब बचेगा? तो जब उसकी इनकम उसके एक्सपेंसेस से ज़्यादा होगी। जैसे कि आत्माराम तुकाराम भिड़े, अगर उसकी साल की ट्यूशन्स की इनकम से फॉर एग्जांपल 6 लाख रुपए है, राइट, तो इस 6 लाख रुपए में से वो अपनी ज़िंदगी के ज़रूरत के खर्चों को पे करेगा। और अगर उसके साल के टोटल एक्सपेंसेस से फॉर एग्जांपल 6 लाख रुपए से कम है, दैट इज 4 लाख रुपीस, तो उसके पास बच जाते हैं 2 लाख रुपया। और इस 2 लाख रुपयों का वो कहीं किसी ना किसी जगह पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन अगर किसी इंसान की इनकम उसके खर्चों से कम है, सपोज आत्माराम की इनकम है एनुअल 6 लाख रुपए, लेकिन उसके टोटल एक्सपेंसेस 8 लाख रुपए है, तो इस सिचुएशन के अंदर उसको ये जो 2 लाख रुपए की डेफिसिट है वो किसी और से बोरो करनी पड़ेगी और अपनी ये जो ज़रूरत है वो कम करनी पड़ेगी। तो इंसान को पता कैसे चलेगा कि उसकी ज़िंदगी के अंदर कितना खर्चा हो रहा है, कितनी इनकम हो रही है, उसके एक्सपेंसेस और इनकम इसमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा है? तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको आपके पास जितने रुपए आ रहे हैं उसमें से आप जितने रुपए स्पेंड कर रहे हो उन सारी चीज़ों को बुक के अंदर लिखना पड़ता है, उन सारी चीज़ों को बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो ये जितने भी ट्रांजैक्शंस है जो मनी से रिलेटेड है
उन सारे ट्रांजैक्शंस को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहते हैं। Those transactions which are related with money are known as financial transactions. अब सवाल यह है कि इंसान इसको बुक में रिकॉर्ड करके क्या करेगा। तो देखिए, अगर आपने इन सारे ट्रांजैक्शंस को बुक के अंदर लिखा है तो आप जब चाहो तब इस चीज़ों का एनालिसिस कर सकते हो। अगर आप एट द एंड ऑफ द ईयर अपनी टोटल इनकम को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी टोटल इनकम मेरे एक्सपेंसेस से ज़्यादा है, तो मेरे पास जो रुपया बचता है तो इस रुपए को मैं किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। एट द एंड ऑफ द ईयर आपने देखा कि मेरे जो टोटल एक्सपेंसेस है वो मेरी इनकम से ज़्यादा है, तो आप सोच सकते हो, उसके ऊपर से डिसीजन ले सकते हो कि इसमें से कौन कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, ऐसे कौन कौन सी सोर्सेस है या ऐसी कौन सी स्पेस है जहाँ से मैं अपनी इनकम को बढ़ा सकता हूँ, जिसकी वजह से मेरी ये डेफिसिट कम हो पाए और मेरी ये जो अर्निंग्स है वो सरप्लस में आ जाए। तो ये जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको बुक्स के अंदर सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना, उसको क्लासिफाई करना कि एट द एंड ऑफ द ईयर मेरी इनकम्स कितनी हुई, मेरे एक्सपेंसेस कितने हुए, मेरे सरप्लस आ रहा है या मेरा डेफिसिट आ रहा है, मार्केट में से कितने रुपए मुझे लेने के बाकी है, कितनी और ऐसी लायबिलिटी है जो मुझे किसी और को पे करने की बाकी है। इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना और उसके ऊपर से सही फाइनेंशियल डिसीजन लेना कि ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ कि जिससे मेरे इनकम्स बढ़ पाए, मेरे खर्चे कम हो पाए, मेरा सरप्लस और बढ़ पाए, मेरी एसेट्स बढ़ पाए, मेरी लायबिलिटीज़ कम हो जाए। ऐसा कौन सा स्टेप लूँ कि जिससे मैं अपने ये जो अर्निंग है, अपनी ये जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको मैं एक अच्छे लेवल पर लेकर के जाऊँ। तो ये जितनी भी प्रोसेस है कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, उसके ऊपर से क्लासिफाई करना, उसका एनालिसिस करना और उसके ऊपर से सही डिसीजन लेना, तो ये पूरी जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग। इस प्रोसेस को हम अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, अभी जब आप लोग 11th कॉमर्स में आ रहे हो तो आपको एक नॉर्मल ऐसे इंसान की अकाउंटिंग नहीं करनी है जो कहीं पर जॉब करता हो। ठीक है, आपको एक ऐसे इंसान की अकाउंटिंग करनी है जो बिजनेस करता हो। और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर एक बड़ा ही समझदार व्यापारी है जिसका नाम है जेठालाल चंपकलाल गड़ा। तो चलिए हम उसके ट्रांजैक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का ओनर है जेठालाल चंपकलाल गड़ा। ठीक है, तो ये इंसान क्या करेगा, देखिए, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है जैसे कि टीवी, फ्रिज, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, ये सारी चीज़ों को मार्केट में से परचेज करेगा। ठीक है, ये परचेज करने के बाद वो मार्केट में कस्टमर्स को सेल करेगा ज़्यादा प्राइस से। इसके अलावा इस दुकान के अंदर दो बड़े ही फनी कैरेक्टर है, एक नट्टू काका और दूसरा बागा। इन दोनों को जेठालाल सैलरी पे करेगा। इसके अलावा जेठालाल को कौन कौन से खर्चे होंगे, जैसे कि वो सामान जो परचेज करेगा वो दुकान तक लाने का ट्रांसपोर्टेशन पे करना होगा, ये जो दुकान का मेंटेनेंस है, इस शॉप का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इस शॉप का टेलीफोन बिल है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, वो सारे एक्सपेंसेस जेठालाल को पे करने होंगे। ठीक है, तो ये जितने भी ट्रांजैक्शंस है जो बिजनेस के अंदर एक इंसान करता है उसको अकाउंट की लैंग्वेज में बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। तो ये जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है आपको बुक के अंदर रिकॉर्ड करना होगा और ये रिकॉर्ड करने के बाद आपको ये फाइंड करना होगा कि एट द एंड ऑफ द ईयर जेठालाल की इनकम उसके एक्सपेंसेस से ज़्यादा है या फिर जेठालाल के एक्सपेंसेस उसकी इनकम से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जेठालाल को एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये आपको जानना होगा। ये आप कैसे जान सकते हो, तो आपको ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करके एट द एंड ऑफ द ईयर पता चलेगा कि पूरे साल के अंदर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जेठालाल ने कितने रुपयों का सेल्स किया और वो जो रुपए आए उस रुपए में से उसने परचेज का एक्सपेंस कितना किया, सैलरी का एक्सपेंस पूरा साल का कितना किया, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंसेस उसने थ्रू आउट द ईयर कितने अमाउंट के पे किए उस दोनों को कंपेयर करना होगा। यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर जेठालाल की टोटल इनकम यानी कि सेल्स की वैल्यू उसके टोटल एक्सपेंसेस से अगर ज़्यादा होगी तो जेठालाल को मिलेगा नेट प्रॉफिट, और उसी तरह से जेठालाल की टोटल इनकम उसके एक्सपेंसेस से कम होगी तो उसको मिलेगा नेट लॉस। तो ये जो सारी प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं, जो आपको सिस्टमैटिकली 11th स्टैंडर्ड के अंदर सीखनी है। तो आज के इस वीडियो को सम अप करें और इसकी डेफिनेशन हम समझने जाए तो हमें पता चलेगा कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है।
ये प्रोसेस कौन सी है कि जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस, राइट। तो बिजनेस ट्रांजेक्शंस को हम लोग बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं कि इनकम्स कितनी है, एक्सपेंसेस कितनी है, एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, क्लासिफाई करते हैं, उसके ऊपर से एनालिसिस करते हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, so that the users of financial information can take important decisions, right? So it was all about this day कि accounting के basic fundamental को हमने समझा कि ये एक process है जिसके अंदर जितने भी business के transactions है, financial transactions है, उसको books के अंदर record किया जाता है और उसके ऊपर से at the end of the year important financial decisions लिए जाते हैं, राइट। तो आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अकाउंटिंग की बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम एंड कीप लर्निंग विद हिम्स एजुकेशन, इट इज द वे टू एक्सेलेंस।